नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स इस क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन या प्रसरण के मापकों की। इसके अंतर्गत हम मीन मोड मीडियन जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं उनकी चर्चा हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। In statistics, dispersion, also called variability, scatter or spread, is the extent to which a distribution is stretched or squeezed. Common examples of measure of statistical dispersion are the variance, standard deviation and interquartile range. तो ये बात कर रहा है कि सांख्यिकी के अंदर प्रसरण या अपकिरण से जो तात्पर्य होता है, जिसको वेरिएबिलिटी यानी कि प्रसरण, स्कैटर, फैलाव या स्प्रेड यानी फैलाव भी कहा जाता है। इससे तात्पर्य है किसी वितरण का फैलाव कितना है किसी मीन के संदर्भ में, और इसका उदाहरण जो है वो विचरण है, मानक विचलन है अथवा अंतर चतुर्थक विचलन है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो कैसे दिखता है ये, जब आपके सामने दो डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण दिए हुए हैं, वर्ष 2015 और वर्ष 2000 का। तो 2000 वाला वक्र एकदम नुकीला है और 2015 वाला थोड़ा सा फ्लैट है, नीचे की तरफ है। तो सेंटर जो दोनों का 52 पे ही है, सेम है। वेरिएशन दोनों का डिफरेंट है, एक का फैलाव ज़्यादा है 15 वाले का और 2000 वाले का कम है। क्लोज डिस्पर्सन 2000 वाले का, इस तरह से। अब हम देखते हैं कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन यानी कि प्रचलन या अपकिरण के माप क्यों अपनाए जाने चाहिए। पहला है सर्व एज द बेसिस फॉर दी, अर्थात वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करने के काम में इस बेस के रूप में। और कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर सीरीजेज, और 2 से अधिक श्रेणियों की वेरिएबिलिटी की तुलना करने में, उनके अपकरण या विचलन की तुलना करने के काम में आता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा और रीजन है डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ द एवरेज, जो औसत है उसकी वास्तविकता या वैधता का। और फैसिलिटेट द यूज ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स, दूसरे स्टैटिस्टिकल मेजर्स को कैसे यूज कर सकते हो आप, उसकी बात करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो अच्छा आदर्श डिस्पर्सन मेजर की क्या विशेषता है। ये शुड बी रिजिडली डिफाइंड, एक कठोरता से परिभाषित होना चाहिए। शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, आसानी से कैलकुलेट और समझ में आ जाना चाहिए। और ये जो है सीरीज के सभी आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा, तो आंकड़ों के सभी आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट है कि मस्ट बी इजीली सब्जेक्टेड टू फर्दर मैथमेटिकल, आगे की गणितीय क्रियाओं में यूज होना चाहिए। एक्सट्रीम वैल्यू से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए, और सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशन से भी बहुत ही कम इसके ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए। अब बात कर लेते हैं टाइप्स के, किस तरीके से इनका विभाजित किया जाता है। पहला है अलजेब्रिक, दूसरा ग्राफिक में बांटते हैं इनको, गणितीय और ग्राफीय। फिर बाद में गणितीय को एब्सोल्यूट और रिलेटिव यानी कि निरपेक्ष और सापेक्ष। फिर एब्सोल्यूट में है रेंज यानी कि परास, क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि चतुर्थक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन। और रिलेटिव मेजर्स में हो जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो इस तरीके से ये आपका डिस्पर्सन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके से इसका वर्गीकरण किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन को दो भागों में बांटा, अलजेब्रिक और ग्राफिक, और अलजेब्रिक को बांटा एब्सोल्यूट और रिलेटिव में, इस तरह से। अब हम बात करते हैं पहले अलजेब्रिक वाले के अंदर एब्सोल्यूट मेजर्स की। तो अलजेब्रिक मेजर्स डिस्पर्सन में मैथमेटिकल वे टू कैलकुलेट द मेजर्स यानी कि गणितीय रूप से ज्ञात किए जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बाय यूजिंग नंबर्स एंड फार्मूलाज, यानी कि संख्याओं को और फार्मूलों का यूज करते हुए ये कैलकुलेट किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अलजेब्रिक मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की और विशेषताएँ क्या क्या होती हैं। तो ये गणितीय विधियों से ज्ञात किए जाते हैं, और अलजेब्रिक वेरिएबल्स यूज होते हैं, न्यूमेरिकल फिगर्स यूज होते हैं, और फार्मूलाज और इक्वेशंस यूज होते हैं इनमें। तो इस तरीके से ये इनकी विशेषताएं हैं कि ये इस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं। अब ग्राफिकल मेजर ऑफ डिस्पर्सन की क्या बात होती है कि दे वे टू कैलकुलेट द मेजर ऑफ डिस्पर्सन फिगर्स एंड ग्राफ्स, इसमें चित्रों और आकृतियों का ग्राफ का यूज करते हुए बनाया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ डिस्पर्सन अमॉन्ग द हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फ्रॉम द एवरेज हाइट यूजिंग ए ग्राफ, तो ग्राफ के माध्यम से एवरेज स्टूडेंट हाइट के आधार पर डिस्पर्सन कैलकुलेट किया जाता है। तो ये चित्रीय विधि है, या ग्राफिकल मेथड होता है, जिसके तहत मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन ग्राफिकल विधि से ज्ञात किए जाते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये विजुअल वे होता है मेजरिंग डिस्पर्सन का, यानी कि चित्रीय दृश्य वाला ग्राफ और फिगर्स इसमें यूज किए जाते हैं। चित्र और ग्राफ का समटाइम्स कैन नॉट बी गिव द
और इसमें एक्चुअल रिजल्ट यानी कि बिल्कुल सटीक रिजल्ट मिलना संभव नहीं हो पाता है कुछ स्थितियों में। आइडिया अबाउट दिस, और इसमें एक दृष्टि में ही तुरंत आपको पता लग जाता है कि आपका डिस्पर्सन कैसा है या कितना है। तो ये सटीक तरीके से तो नहीं देता है, लेकिन एक रफ आइडिया आपको तुरंत प्रभाव से देखते ही मिल जाता है इसके माध्यम से। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स या निरपेक्ष माप जो होते हैं डिस्पर्सन या अपकिरण के। तो एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन गिव एन आइडिया अबाउट द अमाउंट ऑफ डिस्पर्सन स्प्रेड इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। These quantities measures the dispersion in the same units as the unit of original data. Absolute measures cannot be used to compare the variables of two or more series. तो इसमें एक आंकड़ा आता है हमारे पास में एब्सोल्यूट मेजर में, और वो उसी में मापा जाता है जिसमें संख्याएं दी हुई हैं, और इसके आधार पर दो राशियों की या दो सीरीजों की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि ये निरपेक्ष आंकड़ा होता है। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में अब बात करते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन की। तो ये क्या होते हैं, एक अनुपात के रूप में होते हैं, इनको गुणांक के रूप में भी पुकारा जाता है। और ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जो है हमारे एब्सोल्यूट, उनको सभी को रिलेटिव मेजर में चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, और इनका उपयोग दो या अधिक सीरीज़ की तुलना करने के लिए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन का उपयोग किया जा सकता है। ये यूनिट फ्री होती हैं, इनमें कोई मात्रक साथ में नहीं आता है। तो दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। एब्सोल्यूट मेजर्स इज एज द वेरिएबल यूनिट, इसके साथ में मात्रक होता है, उसके रिलेटिव मेजर में मात्रक नहीं होता है। इट हैज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये परसेंटेज के रूप में एब्सोल्यूट मेजर नहीं व्यक्त किया जाता है, और रिलेटिव मेजर परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये ओरिजिनल डेटा सेट से ज्ञात किया जाता है एब्सोल्यूट मेजर, और मेजर आर कैलकुलेटेड एब्सोल्यूट मेजर्स, और जो रिलेटिव मेजर होते हैं वो एब्सोल्यूट मेजर्स का यूज करते हुए ज्ञात किए जाते हैं। तो ये इनमें तीन मुख्य डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है कि एब्सोल्यूट मेजर में रेशियो या अनुपात का उपयोग नहीं होता है, रिलेटिव मेजर में रेशियो या अनुपात का यूज होता है। एब्सोल्यूट मेजर देयर मेजर्स कैन नॉट बी यूज टू कंपेयर द वेरिएशन ऑफ टू और मोर सीरीजेस। तो दो या अधिक सीरीजों की तुलना करने के लिए एब्सोल्यूट मेजर का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि रिलेटिव मेजर का किया जा सकता है। देयर इज नो चेंज इन वेरिएबल्स एंड विद द एब्सोल्यूट मेजर्स, एंड देयर इज चेंज इन वेरिएबल्स विद रिलेटिव मेजर्स। तो ये दोनों में वेरिएबल्स में चेंज नहीं आता है एब्सोल्यूट में, और रिलेटिव में आता है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स का। तो रेंज जो होता है क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये चार एब्सोल्यूट मेजर्स हमारे इसमें यूज होते हैं डिस्पर्सन के। एक एक करके सभी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं रेंज या परास को। तो द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा सेट, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम मूल्य के बीच का जो अंतर है उसको हम कहते हैं रेंज या परास, यानी कि हाईएस्ट बटा माइनस लोवेस्ट बराबर आर या रेंज। तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। सामने डेटा दिया हुआ है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू आपकी 20 है, लोवेस्ट वैल्यू 5 है, दोनों का अंतर निकाला 20 माइनस 5 यानी कि 15। ये हमारी रेंज आ गई है इस डेटा की। तो किसी भी तरीके का डेटा दिया हुआ हो, एक्स का जो वैल्यू मिनिमम है उसको माइनस करेंगे एक्स के हाईएस्ट वैल्यू में से, और जो आंसर आएगा वो हमारा रेंज होगा। अब बात कर लेते हैं रेंज के गुण और दोषों की। तो गुण तो क्या है, सिंपल और इजी होता है कैलकुलेट करने में, और अंडरस्टैंड या समझने में भी आसान होता है। गिव्स ए क्विक आंसर, और तुरंत इसका उत्तर मिल जाता है। इसकी कमियां क्या क्या है, गिव्स ए रफ आंसर एंड इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये क्या है, एक कच्चा उत्तर देता है, और ये सभी ऑब्जर्वेशन या सभी अंकों पर आधारित नहीं होता है, और एक सैंपल से दूसरे सैंपल में जाते हैं किसी पॉपुलेशन में तो इसकी वैल्यू बदल जाती है। ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि खुली श्रृंखला वाली श्रेणियों में ज्ञात नहीं की जा सकती, और सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, यानी कि अलग अलग सैंपल्स के लिए रेंज का वैल्यू अलग अलग आ सकता है। तो ये इसकी कमियां हैं और गुण दोष हैं। अब बात कर लेते हैं मीन डेविएशन या माध्य विचलन की। तो माध्य विचलन द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन मीडियन मोड इज कॉल्ड मीन डेविएशन। तो जो एक्चुअल मूल्य है उसमें से माध्य, यानी कि इसमें माध्य भी हो सकता है, माध्यिका भी हो सकता है, या बहुलक भी हो सकता है, उनसे निकाले गए विचलनों का लिया गया माध्य क्या होता है, मीन डेविएशन। तो देख रहे हैं आप फॉर्मूला, पहले x में से x बार माइनस किया, फिर उसको मोड किया यानी कि उसका चिन्ह प्लस में किया सभी का, और उसको f से गुणा किया, और उनका टोटल लेकर के n का भाग दिया। ये हमारा माध्य विचलन होता है। यहाँ x बार से भी माध्य विचलन निकाला जा सकता है, या फिर माध्यिका से भी निकाला जा सकता है, या फिर बहुलक z से भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ चेंज जो होगा वो केवल x बार m या z में होगा। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम माध्य विचलन का मूल्य कहाँ से होता है, तो माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन सबसे कम होता है। अब बात कर लेते हैं मीन डेविएशन के गुणों की। तो पहला है सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन, यानी आसान गणना होती है इसकी। कैन बी कैलकुलेट बाय मीन, मीन और मीडियन। इसको मीन, मीडियन और मोड तीनों से ज्ञात किया जा सकता है।
और इसको बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत छोटे वैल्यूज़ से इस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। और ये हेल्दी कंपैरिजन्स यानी कि इससे जो तुलनाएं की जाती हैं दो सीरीज में वो अच्छी किस्म की अच्छे स्तर की होती हैं। इनसे तुलना करने में ये अच्छा मेजर माना जाता है। अब बात कर लेते हैं मीन डेविएशन की कमियों की। तो पहला है कि गणितीय रूप से सभी राशियों को या सभी अंतर जो डेविएशन है उनको पॉजिटिव करना इलॉजिकल या अतार्किक माना जाता है, नॉट रिलायबल यानी विश्वसनीय माप नहीं है। और फिर कंपेयरिंग ऑफ दो सीरीज को तुलना करने के लिए सूटेबल मेजर या उपयुक्त माध्य मीन मापक नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं तीसरे की जो है कि क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या बताता है? द हाफ डिस्टेंस बिटवीन 75% और थर्ड क्वार्टाइल Q1 एंड 25th परसेंटाइल फर्स्ट क्वार्टाइल Q3 इज क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। यानी कि 25% डेटा नीचे से और 25% डेटा ऊपर से हटाने के बाद 25वें और 75वें जो ऑब्जर्वेशन होंगे उनके बीच के डेटा का अंतराल बताता है। और इसको निकाला जाता है QD क्वार्टाइल डेविएशन बराबर Q3 माइनस Q1 बटे 2। और यहाँ Q3 और Q1 होंगे वो ज्ञात किए जाते हैं माध्यिका के सूत्रों से। तो Q1 निकालने के लिए n/4 वाला आइटम और Q3 निकालने के लिए 3n/4 वाला आइटम निकाला जाता है। तो इस तरीके से Q1 और Q3 निकाल करके Q3 माइनस Q1 करके बटा 2 करेंगे तो क्वार्टाइल रेंज या चतुर्थक विचलन ज्ञात हो जाता है। अब बात कर लेते हैं चतुर्थक विचलन के गुण क्या क्या हैं। तो इट हैज़ बेटर रिजल्ट देन रेंज मोड। तो रेंज से अधिक अच्छा रिजल्ट देता है और एक्सट्रीम वैल्यूज़ से यानी कि बहुत बड़ी या बहुत छोटे वैल्यूज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वार्टाइल डेविएशन की दोषों की। तो पहला दोष है कि ये कम्प्लीटली ऑन सेंट्रल आइटम्स के ऊपर आधारित होता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर सभी आइटम्स की नहीं दी हुई होती है और इक्वल इंपॉर्टेंस इन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q3 और सभी आइटम्स की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समान वैल्यू नहीं दी जाती है और ये ऑल आइटम सभी आइटम्स पर आधारित नहीं होता है, इसलिए इसको इनएक्यूरेट या अनुपयुक्त माना जाता है। तो क्या है कि सभी ऑब्जर्वेशंस पे आधारित नहीं होता है, केवल सेंट्रल वैल्यूज़ पे आधारित होता है और सभी आइटम्स की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इसमें इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है? स्क्वायर रूट लिया जाता है किसका? एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो मीन में से जो डेविएशन निकालेंगे x के उनका स्क्वायर किया जाएगा, फिर उनका मीन निकाल करके अंडर रूट निकाला जाता है। ये हमारा मानक विचलन होता है। इसको रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहा जाता है। फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। सिग्मा बराबर अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बटे n। तो यहाँ पहले x में से x बार माइनस करेंगे, फिर उन सभी का स्क्वायर करेंगे, फिर उनका टोटल लेंगे और उसमें n का भाग देंगे। जो वैल्यू आएगा उसका अंडर रूट निकालेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक विशेष यूज होता है कि यानी कि x बार में एक सिग्मा प्लस और एक सिग्मा माइनस करा जाए तो जो रेंज शामिल होगी उसके अंदर 68.2% ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे। यदि 2 सिग्मा प्लस माइनस करेंगे तो 95.4% ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे और 3 सिग्मा प्लस माइनस करेंगे तो जो रेंज आएगी उसमें 99.7% ऑब्जर्वेशन शामिल हो जाएंगे। तो ये हमारे को एक अच्छा मेजर निकालने में यूज किया जाता है। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इट टेक्स इनटू अकाउंट सभी आइटम्स के ऊपर आधारित होता है और फ्यूचर मैथमेटिकल अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए भी लाभदायक होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 या अधिक सीरीज़ के लिए भी कैलकुलेट किया जा सकता है और सबसे ज़्यादा अच्छे से सूटेबल माना जाता है कंपैरिजन के लिए 2 या अधिक सीरीजेज के आपस में तुलना करने के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन की कमियां क्या क्या हैं और इसको कैलकुलेट करना जटिल है, थोड़ा कठिन कार्य है और इट इज टू एक्सट्रीम है। ये जो है छोटी या बड़ी बहुत बड़ी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, जबकि छोटे आइटम्स को लेस वेट देता है दैट आर नियर टू मीन। तो मीन के पास वाली वैल्यूज़ को कम वेटेज देता है। तो इस तरीके की इसमें 2 कमियां हैं कि जटिलता है कैलकुलेट करने में और वैल्यूज जो मीन के आस होती है उनको कम वैल्यू देता है। इन मेजर्स के एग्जांपल्स की चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।